बात रहे। हम आपको जरा बता देते हैं कुछ अहम खबरें भी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारिजा का पाक भारत कशीदगी पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें। वजीर खारिजा UAE ने कहा दोनों मुल्क ऐसा कदम न उठाए जिससे इलाकाई और आलमी अमन को खतरा हो। शेख अब्दुल्ला बिन जैद सिफारतकारी और बातचीत से ही इस सारे के सारे मामले का, इस तनाज़े का हल निकालने की कोशिश करें। वजीर खारिजा UAE ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारिजा का पाक भारत कशीदगी पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करे। वजीर खारिजा UAE ने कहा खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए कहा आपको बताएं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब ने सलामती काउंसिल को भारतीय जारहियत से आगाह कर दिया। आसिम इफ्तिखार ने बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को लाहक खतरात से मुताल्लिक़ आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने बताया अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा जी बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब ने सलामती काउंसिल को भारतीय जारहियत से आगाह किया। आसिम इफ्तिखार ने बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को लाहक खतरात से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है और सलामती कौंसिल को भारतीय जारहियत से आगाह किया गया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान का भरपूर जवाब, मोदी सरकार के औसान खता हो गए भारतीय काम के। जी जिसका इंतजार था ऐसी खबर आई, जरा देखिए तो सही हुआ क्या। पाकिस्तान का भरपूर जवाब, मोदी सरकार के औसान खता। भारतीय हुक्काम के बरतानिया, UAE, सऊदी अरब और अमेरिका से राबिते, आलमी रहनुमाओं को सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय मीडिया बता रहा है क्या कहा होगा उसका अंदाजा लगाइए। भारतीय हुक्काम का पाकिस्तान से कशीदगी खत्म कराने पर जोर। पाकिस्तान से कशीदगी खत्म करा दो, भारतीय हुक्काम राबिते कर रहे हैं। पाकिस्तान का भरपूर जवाब, मोदी सरकार के औसान खता, ताजा राबिते हो गए। पाकिस्तान से कशीदगी खत्म कराने पर जोर दिया गया। भारतीय मीडिया खुद बता रहा है, आलमी रहनुमाओं को सूरत हाल के बारे में भारत बता रहा है। भारतीय हुक्काम के बरतानिया, UAE, सऊदी अरब और अमेरिका से राबिते। जी बिल्कुल, अपनी गलती अपने गले पड़ी तो औसान खता हुए। जब अपने फौजी दुम दबाकर भागे तो मोदी सरकार आलमी रहनुमाओं की जानिब लपकी, मिन्नतों तरलों पर उतर आई है और ये उनसे गुजारिश कर रही है कि पाकिस्तान से कशीदगी खत्म करवाने पर आलमी रहनुमा अपना किरदार अदा करें। ऑपरेशन सिंदूर करने निकले थे, अपने माथे का सिंदूर जब मिटा तो वो दौड़े हैं, लपके हैं आलमी रहनुमाओं की जानिब। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और 3 से 4 घंटे में मुतअद्दिद चेक पोस्टें नीस्तो नाबूद कर दी, परखचे उड़ा दिए। जब तुम्हें उड़ा कर रखा तो औसान खता हो गए तुम्हारे। और भारतीय हुक्काम के बरतानिया, UAE, सऊदी अरब और अमेरिका से राबते और बात क्या कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कशीदगी खत्म करवाने पर जोर दिया जाए। आलमी रहनुमाओं को सूरत हाल से आगाह किया, भारतीय मीडिया ये बता रहा है। और भारतीय हुक्काम का पाकिस्तान से कशीदगी खत्म करवाने पर जोर जो है इस चीज का मुतालबा किया जा रहा है उनकी जानिब से। पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का बयान भी सामने आया। पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तानी और भारतीय क़यादत के साथ पूरा हल के लिए राबिता जारी रखेंगे, मार्को रूबियो ने कहा। उन्होंने ये भी बताया कि सदर ट्रंप ने कहा है दोनों मुल्कों की कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द मामलात बेहतर हो जाएंगे। पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो का बयान, पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। मार्को रूबियो ने कहा पाकिस्तानी और भारतीय क़यादत के साथ पुरअमन हल के लिए राबिते में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय हमले को शर्मनाक करार दिया था, उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। मेरा ख्याल से अब होश ठिकाने आ चुका है, ठिकाने आ चुका है और पाकिस्तान ने इनको किसी ठिकाने का नहीं छोड़ा। जरा ये भी बता देते हैं, ठिकाने उड़ाए हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही किया है। पाकिस्तान ने ठिकाने ही नहीं उड़ाए, उनके तैयारे भी उड़ाए। पाकिस्तान ने 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 Su-30 तबाह किया, परखचे उड़ा दिए। एक तैयारा भटिंडा, दूसरा अखनूर, तीसरा इवांती पूरा में तबाह किया गया। पाक फजाइया ने बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन भी मार गिराया। पाकिस्तान ने भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। यानी कि जनाब
5 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए। 3 से 4 घंटे के दरमियान ही ये सब कुछ हो गया। भारत का प्लान चला गया कहां पर, क्या कहा जा सकता है, लेकिन सिंदूर गुरूर चकनाचूर हुआ, ये जरूर कहा जा सकता है। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। 5 तैयारे मार गिराए पाकिस्तान ने। 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 Su-30 तबाह किया, 1 तैयारा भटिंडा, दूसरा अखनूर, तीसरा अवंतीपुरा में तबाह किया। पाक फजाइया ने बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तान ने भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। धुआं दूर दूर तक देखा जा रहा है और इससे भारतीयों का कलेजा जल रहा है। तबाह होने वाले भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई। भारतीय फौज का 12th इन्फेंट्री ब्रिगेड 9th डिवीजन 15 कोर के ज़ेरे कमान है। भारतीय जारहियत का पूरा हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान का मौकिफ है, इरादा है, अमल है और ऐसा ही है। भारत को अब यह भुगतना पड़ेगा। नए राबते कर ले, जो सिलसिला छेड़ा है उसका जवाब तो मिलेगा, सूद के साथ मिलेगा। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाक फौज का मिसाइल स्ट्राइक दुश्मन को तबाह कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत की डना चेक पोस्ट को तबाह किया। भारतीय फौज चेक पोस्ट छोड़कर भाग खड़ी हुई। 50 भारतीय फौजी ऐसे हैं जो चेक पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। पाकिस्तानी फौजी अकेला भी हो तो खड़ा रहता है, दुश्मन 50 भी हो तो खड़ा रहता है। जो शहादत है वो उसको वहां जवान रखता है, खड़ा रखता है, वो भागता नहीं है, वो वहां अपनी जान दे देता है, लेकिन 1 इंच मुल्क की जमीन नहीं देता। लेकिन भारतीय फौजी सर पे पांव रख के भाग खड़े होते हैं अगर उनके ऊपर वक्त आए। और ये कौन सी जंग है, ये कौन सी शोरिश है, ये कौन सी झड़प है, ये सब कुछ वो है जिसकी भारत ने मंसूबाबंदी की, प्लानिंग की, फिर पाकिस्तान पे हमला किया। और जब पाकिस्तान पे हमला किया तो खुद पसपा हो गए। भारत ने अपने साथ में ये खुद कर लिया। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि घोड़ा दौड़ा दुम दबाकर दौड़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी दौड़ा दुम दबाकर दौड़ा, और ऐसा दौड़ा कि आलमी रहनुमाओं तक पहुंच गया और उन्हें जाके वो कह रहा है कि कशीदगी कम करवाई जाए, कशीदगी खत्म करवाई जाए, इस मामले को ईज पर लाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान जिस शेर को तुमने ललकारा है उस शेर ने ये बता दिया है कि शेर सोया हुआ भी शेर होता है। लेकिन शेर अभी सोया ही नहीं था, शेर जाग रहा था, वो तैयार था, उसे पता था तुम्हारे इन नापाक इरादों का कि तुम ये नापाक जसारत करोगे, इस तरह की शरारत करोगे, ये हरकत करोगे, और जब तुम ये हरकत करोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। और ऐसा लपका ऐसा पलट कर वार किया कि जो हमारे जो पाक फौज के जवान हैं उन्होंने जवाब दिया, हमारी फ़ज़ाइया के जो जवान हैं, हमारे जो शाहीन हैं, शाहीनों ने जब जवाब दिया तो शाहीनों की जो धमक है, तुम्हारे MiG-29 जो तैयार हैं वो तो हमारे शाहीनों के जहाज़ जो हैं जब वो उड़ान भरते हैं वो तुम्हारे MiG-29, कई MiG-29 तो ऐसे ही खा जाए, वो उसे क्या कहते हैं किरण, स्टार्टर में, ठीक है, ये इनका स्टार्टर है। तो आपके राफेल जब आए, जिन्हें आपने खसूसी तौर पर चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए आपने बनाया था कि आप उसको अगेंस्ट चाइना आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ से आपको ख़तरा है, लेकिन आपने उसको कोशिश हमेशा ये की कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए, और उसका जो जवाब है वो अब हमने दिया है। रात भर जो सूरत हाल है किरण हमने देखी, और अब सुबह हो चुकी है, लेकिन ये जज्बा जो है पूरी कौम का, शहरियों का, वो कम होने को नहीं आ रहा। मुरीद के हो गया, बहावलपुर हो गया, वादी नीलम हो गई, तो फिर अब हम जरा दिल वालों की बात कर लेते हैं। सुबह का वक्त, जंग का समा, और फिर लाहौर में हो क्या रहा है। अंजफर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। समा की टीम इस वक्त उस मकाम पर मौजूद है जहां बुज़दिल दुश्मन की जानिब से गुज़िश्ता रात कोशिश करेंगे इस बारे में भी बात कर सकें। आपको बता देते हैं अंजफर के बारे में। अंजफर, आप कहाँ हैं, लाहौर के किस मकाम पर हैं, ये बताइए हमें। जी बिल्कुल, रात के अंधेरे में जिस तरह भारत की जानिब से बुज़दिलाना हरकत की गई थी, जिसका पाकिस्तान की फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया। इस वक्त मैं ग्रिफन ग्राउंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग हैं और कुछ नौजवान हैं जो सुबह सवेरे योगा करने आए और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जंग की मुकम्मल तैयारी में हैं वो। इस वक्त हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनके इस वक्त कैसे जज्बात हैं। पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया, उसके हवाले से वो क्या कहेंगे। जी बताएँ, आप क्या कहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि यस्सिर वला तुस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। ऐ पलने वाले, आसानियाँ फरमा और मुश्किल से दूर फरमा, और हमारा जो काविश ख़ात्मा है तेरी मदद से हम आसानी चाहते हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जंग की तमन्ना नहीं करता, लेकिन जब उसके ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है
तो फिर वो बहादुरी से लड़ता है और यहाँ तक लड़ता है, या तो वो शहीद हो जाता है या फिर वो गाजी बनकर फतह के साथ वापस आता है। तो हम भारत को बता देना चाहते हैं, ये जो तुमने बुज़दिलाना हरकत की है ये तुम पहले भी करते रहे हो। इंशाअल्लाह हमारी पाक फ़ौज, हमारी पाक आर्मी उसका भरपूर जवाब देगी। मैं हैरान हूँ इस जज्बे पे। एक हमारे योगी जिसकी उम्र 75 ईयर्स ओल्ड है, आज वो मुझे सुबह कह रहे थे कि आज जो जंग मुसलत की गई है, आज मैं अपनी आम वर्दी में नहीं आऊंगा बल्कि यार मैं पाक आर्मी की पाकिस्तान जिंदाबाद। जो पूरा शख्स है आज ये 20 ईयर्स का लग रहा है और हम भारत को बता देना चाहते हैं पाकिस्तान जरा हौले हौले जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर के मनाजिर, लाहौर का जज्बा। अनजफर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इस बारे में। समा की टीम इस वक्त उस मकाम पर मौजूद है जहां बुज़दिल दुश्मन की जानिब से गुज़िश्ता रात हमला किया गया था। समा के रिपोर्टर मोहसिन खालिद उसी मकाम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन, हमें बताइए आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरीद के इलाका नंगल सादा में। ये वो जगह है जहाँ पे बुज़दिल दुश्मन भारत की जानिब से हमला किया गया। 3 धमाके जो है यहाँ पे आवाज़ सुनी यानी शाहिदीन ने। ये वो जगह है, ये हेल्थ एंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर जो है यहाँ पे हमला किया गया। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है मौजूद है, बड़ी तादाद में खसार में लिया गया है इलाके को। लेकिन जो लोग हैं, लोग पुरअज़म हैं, लोग पुरजोश हैं, रूटीन में अपने काम करने में मसरूफ़ हैं। सड़कों पर लोग जो हैं यहाँ पे हैं। और हमारी जब बात हुई यहाँ पे यानी शाहिदीन ने तो उन्होंने हमें यही बताया कि एकदम से जब धमाके शुरू हुए तो 3 धमाके वक्तन फ़ौक्तन हुए, जिसके बाद जो है यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है स्टार्ट हुआ। 2 अफराद के शहीद होने की जो है अभी तक इतला है, जबकि जो बुज़दिल दुश्मन की जानिब से हमला किया गया उसमें इस इंस्टीट्यूट के अलावा एक मस्जिद को नुकसान पहुँचा है, जबकि 2 घरों को भी नुकसान पहुँचा है। 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के जो है मुंतकिल किया गया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त यहाँ पे जारी है। मोहसिन हमें अपडेट कर रहे थे, ये है वो मकाम जो अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं जहाँ पर बुज़दिल दुश्मन ने हमला किया और सिविलियंस जो हैं उन्हें टारगेट किया गया। ये मुरीद के मनाजिर हैं जहाँ पर भारत की जानिब से रात गए हमला किया गया। बराह रास्त मनाजिर मुरीद के एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको समा की स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमदादी कार्रवाइयाँ उनका आगाज़ कर दिया गया है। और भारत ने ये जो कोशिश की, ये जसारत की, उसमें उन्होंने जो सिविलियंस का एरिया है खुसूसन उसे टारगेट किया गया, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और उसी की ज़बान में जवाब दिया। उससे 2 गुना करके, 4 गुना करके, 10 गुना करके, कई गुना करके जवाब दिया गया है। तो भारत को भरपूर जवाब मिला है। मुजफ्फराबाद से भी आपको खबर देते हैं। नौसेरी का मकाम, यहाँ भारतीय फौज की गोलाबारी, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से भारतीय तोपें खामोश। भारतीय गोलाबारी के बाद शाहराह नीलम एहतियाती तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद भी कर दी गई, ये खबर भी आई। मुजफ्फराबाद का मकाम नौसेरी, यहाँ भारतीय फौज ने गोलाबारी की, पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। भारतीय गोलाबारी के बाद एहतियातन शाहराह नीलम को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। यहां पर शहरियों की एहतियात के लिए ही ये इकदाम किए गए हैं। मुजफ्फराबाद का मकाम नौसेरी, भारतीय फौज की कोशिश, गोलाबारी, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, भारतीय तोपें खामोश हो गई। भारतीय गोलाबारी के बाद शाहराह नीलम को एहतियाती तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। रात से जो कुछ हो रहा है उसके बाद में इस मकाम से भी खबर आई। मुजफ्फराबाद वो मकाम था इब्तिदाई तौर पर जिसके बारे में ये पता चला था। आपको बताएं जनाब, ये वहां के बारे में ही, नौसेरी के बारे में ही, जहां भारतीय फौज ने गोलाबारी की, इसका जवाब दिया पाक फौज ने। जवाबी कार्रवाई की तो फिर भारतीय तोपें खामोश हो गए। शहरियों का ख्याल करते हुए ही, उनकी जिंदगी की अमान के लिए ही भारतीय गोलाबारी के बाद शाहराह नीलम को एहतियाती तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान ने कैसे जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया अपने नाज़रीन को। वो हर पल, हर लम्हा हम आगाह कर रहे हैं, अपडेट उन तक पहुंचा रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं जब उनकी चेक पोस्ट उड़ाई गई है। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे मनाजिर हैं जो हम आपको दिखाएंगे। उनकी जो हमने जो है कई चेक पोस्टें उड़ा दी जहां से दुश्मन जो है दुम दबाकर भाग निकला। उनके 5 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 Su-30 तबाह किया और भटिंडा, अखनौर और एवांतीपुरा में तैयारे उनके गिराए गए। ड्रोन मार गिराया और इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को भी तबाह किया गया। ये वो इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर के मनाजिर हैं, ये ड्रोन के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं जिसको तबाह किया गया। और ऐसे बहुत सारे विजुअल्स हैं।
बहुत सारे मनाजिर जो कि हम सबूत के साथ दिखा रहे हैं, और भारतीय कौम भी ये देख ले, और भारतीय जो है अफवाज, मोदी सरकार तो देख ही रही होगी, जो तैयारी कर रहे हैं उनके तैयारों का मलबा भी देख ले। ये जो उनकी हसरतों का मलबा, उनके अरमानों का मलबा, उनके कमजोर इरादों का मलबा, उनकी वो जो बिल्कुल कमजोर सी नहीव सी टेक्नोलॉजी है उसका मलबा, उनके अज़्म का मलबा, उनके सिंदूर का हवा हवा, धुआं धुआं, राख राख हो जाना, ये है वो जो पाकिस्तान ने किया है। जवाब पाकिस्तान ने दिया, फौरी तौर पर दिया, जलील करके रख दिया, रुस्वा करके रख दिया, दुश्मन सदियों याद रखेगा, ऐसा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर करने आए थे और अस्थियां लेकर अब यहाँ से वो जा रहे हैं। आपके जो इरादे हैं, जो नीयतें हैं, ये उसकी अस्थियां हैं, तुम्हारे अरमानों की अस्थियां हैं। ये अस्थियां उठाओ और जाओ इसको गंगा में बहा दो, जो कर सकते हो करो। अब ये जो कचरा है, इसको कचरा कुंडी जिसको हमने बना दिया है, ले जाओ यहाँ से अपना मलबा और इसको छान बुरे में, टीन डब्बे में करके बेच दो। और ये जो रद्दी की टोकरी है, ये यहाँ से उठाओ, अपना मलबा उठाओ और चलते बनो, निकलते बनो। मोदी सरकार तुम्हें मना किया था, समझाया था, बताया था, कहा था कि ऐसा ना करना, समझाया था, बारहा रोका गया था, ये शरारत ना करना। ये अपने ड्रोन का कचरा भी देख लें, ये अपने अरमानों की अस्थियां भी देख लें। सिंदूर की बात करते हो, जाएं अपना सिंदूर मिटाएं। और बारहा रोका था, वार्न किया था कि नुकसान होगा, अपना नुकसान होगा। जंग से बचना है, जंग से दोनों साइडों की जो आवाम है उसको बचाना है, इस दुनिया को बचाना है, जंग की तरफ इस खित्ते को नहीं धकेलना। लेकिन तुमने ये जसारत की, अब तुम्हें इस जसारत का सामना करना पड़ेगा, और अब तुम्हें यहाँ पर जो है इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनको भी फेस करना होगा। ये जो नापाक इरादे हैं उनको अब तुम फेस करो, अब तुम देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। दुनिया भर के साथ, दुनिया भी यही समझा रही थी, पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना, ले लिया, भुगत लिया। अब देखो क्या हुआ, भारत की एक और चेक पोस्ट तबाह, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय छतरी पोस्ट को तबाह कर दिया गया। जरा ये बता रहे हैं, पाक फौज दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। एक के बाद एक भारत की चेक पोस्ट तबाह हो रही है, तहस नहस हो रही है।